नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, इन दिनों झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा फुल इंटरटेनमेंट वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो कांग्रेस है, झारखंड कांग्रेस। क्योंकि झारखंड कांग्रेस में इतनी सारी चीजें चल रही कि आपको सच में लगेगा कि कोई डूगी डवा जो है खेल चल रहा है, डूगी ड्रामा का खेल चल रहा है। और इस खेल में हर कोई शामिल, सोशल मीडिया आप देख ले या फिर बयानबाजियां देख ले, पत्र लिख ले, सब कुछ झारखंड कांग्रेस में चल रहा है। और हर उस अनुशासन को तार तार किया जा रहा है जो अनुशासनहीनता में आता है। ऐसे तो झारखंड कांग्रेस में अनुशासन समिति भी बनाई गई जिसका काम ही है अनुशासन कंट्रोल करना, जो अनुशासनहीनता करे उन पर कार्रवाई करना। कभी कभी अनुशासनहीनता समिति इतनी एक्टिव हो जाती है कि एक दिन में वो कार्रवाई कर देती, कुछ घंटों में ही वो कार्रवाई और पत्र जो है निलंबन का पत्र जारी कर देती। लेकिन कभी कभी अनुशासन समिति इतनी सो जाती है कि सप्ताह बाद भी उनको किसी में कोई बुराई या कोई गलती नहीं दिखती, जबकि वो खुले तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हम बात कर रहे हैं झारखंड कांग्रेस की, और इन दिनों झारखंड कांग्रेस के सबसे ज्यादा सुर्खियों में है राधा कृष्ण किशोर, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके ऊपर वित्त विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, जो पूरा विभाग संभाल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पार्टी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बिगुल फीका। उसके बाद पार्टी संगठन तमाम लोगों पर वो आरोप उन्होंने लगाया। अब जब वो उनको लगा कि अब पार्टी के से वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो अब पार्टी में, क्योंकि पुत्रमोह के कारण पार्टी पर ये आरोप वो लगा रहे थे, जब लगा कि अब पार्टी के अंदर खाने उनके खिलाफ विरोधाभास ज्यादा होने लगा, तो वो उन्होंने सोचा कि अब पार्टी की हितैषी कैसे बना जाए। तो पार्टी का सबसे बड़ा हितैषी बनने के लिए भी उन्होंने पत्र लिखा, और यह पत्र झारखंड सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा। पत्र लिखा गैस सब्सिडी को लेकर, क्योंकि ये झारखंड कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक सबसे बड़ा वादा था कि 450 रुपया में वो झारखंड में सरकार बनते के साथ सिलेंडर दे। ये सिर्फ वादा नहीं था, बल्कि हर चुनावी सभाओं में ये झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड कांग्रेस के नेता हर जगह ये बोलते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन सरकार बने हुए 1.5 वर्ष लगभग होने को है, लेकिन इस पर किसी भी नेता ने बातचीत नहीं की। लेकिन इस बात को इस बार झारखंड कांग्रेस के, झारखंड कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस कोटे के मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने, उन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरीके से सब्सिडी नहीं दे सकते, 450 रुपये गैस सिलेंडर नहीं दे सकते, लेकिन कुछ राहत तो हम दे सकते हैं, और इसकी अगुवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था। तो आप सोच रहे होंगे अचानक से फिर ये गैस सब्सिडी की बात क्यों है? इसलिए आई क्योंकि इनको लगा कि झारखंड कांग्रेस में ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो अब झारखंड कांग्रेस के पार्टी का, संगठन का कैसे हितैषी बना जाए, इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा। और पत्र भी ऐसे मामले पर लिखा जो इस वक्त, क्योंकि गैस सिलेंडर को लेकर एक तरफ जो केंद्र की विपक्ष है वो हर तरफ प्रदर्शन कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था, तो इस पत्र को उन्होंने लिखा कि गैस सब्सिडी से हम लोग राहत दे सकते हैं राज्य की जनता को। अब पत्र लिखने के बाद वो अब सरकार में गिरने लगे, क्योंकि सबसे पहले भाषा विवाद को लेकर उन्होंने विरोधाभास जताया था। उसके बाद अब जो है गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने बात की, और इससे पहले एक बार और उनसे न जो पूरी सरकार की जो सिस्टम वो नाराज हुई थी, जब उन्होंने बजट को लेकर बयान दिया था कि बजट की जानकारी उनके पास नहीं, यानी कि घर से भी गए घाट से भी गए, कहावत सुनिए। यानी कि पार्टी में भी विरोधी जगा लिया, और सरकार में भी अपना विरोधियों को उन्होंने जगा दिया। और यही कारण है कि राधा कृष्ण किशोर को जब लगा कि वो चारों तरफ से संगठन में गिर चुके, तो उसके बाद जो है सरकार को पत्र लिखकर पार्टी हितैषी होने का दावा ठोक दिया कि पार्टी के सबसे बड़े हितैषी वही है, जो पार्टी के बाकी जो मंत्री वो कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बातचीत नहीं करते, लेकिन उन्होंने पूरा एक सिस्टम, एक खाका राज्य सरकार को बताया कि कैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी हम लागू कर सकते हैं और राज्य की जनता को राहत भी दे सकते हैं। इसी का एक बीच का फॉर्मूला उन्होंने तय किया कि हम जो है कुछ राहत गैस सब्सिडी को लेकर दे सकते हैं, जो वादा 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस ने किया था। अब इससे देखिए, क्योंकि अब वो इस बात को कह सकते हैं कि कोई मंत्री इस बात को आवाज नहीं उठाते, लेकिन पार्टी हित ऐसी कि पार्टी हित में उन्होंने इन बातों को उठाया।
दूसरी तरफ क्योंकि पार्टी में उनके खिलाफ विरोधाभास बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू भी झारखंड दौरे पर आने वाले और इन सारे मुद्दों पर जो है बातचीत होगी, बैठक होगी, क्योंकि 20 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन देखिए, ढोल के 3-5 ताल जो है पहले ही दिखने लगते हैं, तो ये वही इनका दौरा रहेगा। कहने को ये कार्रवाई जो है राधा कृष्ण किशोर के ऊपर नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि राधा कृष्ण किशोर मंत्री और जो वर्तमान जो प्रभारी है के राजू किसी पे कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई क्योंकि आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव के समय भी कई नेताओं पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जो मजबूत नेता थे उनके ऊपर कार्रवाई होने के साथ जब निलंबन का पत्र जारी होता है उसी कुछ घंटों के बाद निलंबन वापस भी हो जाता है। तो बहरहाल राधा कृष्ण किशोर को सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये जो खुले तौर पर आप कहते हैं, ये बंद कमरों में ये बातें होनी चाहिए, खुले सोशल मीडिया या फिर मीडिया पे ये बातें नहीं जानी चाहिए। इतना ही बात कहकर इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। हालांकि 20 तारीख की बैठक के बाद जब प्रभारी मीडिया से रूबरू होंगे तब उस वक्त भी सवालों के जवाब खोजे जाएंगे। लेकिन बहरहाल होगा वही जो हमने बताया आपको कि कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा आपको दिखेगा, क्योंकि ये कांग्रेस है। कांग्रेस में मजबूत लोगों को अक्सर छोड़ दिया जाता। कार्रवाई जो कमजोर जो हल्के लोग होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि पिछले दिनों योगेंद्र साहब के ऊपर कार्रवाई हुई। बाद में जब अंबा प्रसाद ने मजबूती दिखाई तो उस पर पार्टी बैकफुट पे चली गई, क्योंकि अंबा प्रसाद पर भी जो है आरोप लगे थे, लेकिन पार्टी जो और संगठन जो है वो अंबा प्रसाद मामले पर चुप्पी साध लिए थे। लेकिन बाद में फिर योगेंद्र साहब को लेकर पार्टी के तरफ से बयानबाजियां बंद हुई। कहा गया कि बहुत जल्द उनका निलंबन मामला शांत होने के बाद वापस कर लिया जाएगा। बहरहाल राधा कृष्ण किशोर के साथ ऐसा कुछ भी तो आपको होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता भी अब मान रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर मजबूत नेता है, सूबे में कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी तब उस बैठक में क्या कुछ चर्चा होती झारखंड की सियासत को लेकर, और जो झारखंड कांग्रेस में जो इन दिनों आग लगी हुई उस आग को पार्टी कैसे बुझाती है, पार्टी के प्रभारी उस आग को कैसे बुझाते हैं। नमस्कार, जोहार।